एक बार फिर कैसेंड्रा राम भजन को लेकर सुर्खियों में चर्चा में। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भवन भव भय दारुणम्। If you thought only India or Indians care about the Ram temple, the fervor is clearly going global now. Jai Shri Ram and come to the Ayodhya Mandir, please. And then, I don't know, it got shared by Narendra Modi. ईश्वर के प्रति उनका लगाव हम अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि ये सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है, तो शायद आप और अधिक हैरान होंगे। That tells कि whatever राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हो रही है उसमें ये एक ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट है उसका। अगर आप इंडिया में ही पॉपुलर हो जाते हैं ना, तो आप इंटरनेशनली ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाते हो। ये बोला है कि आप आश्चर्यचकित मत रह जाइएगा अगर आपको ये पता लगे कि मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडिल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इन्विटेशन गए हैं तभी वो लोग आ रहे हैं। जो राम दरबार का स्टैचू है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को दिया, और दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। राम प्योर जो ब्रैस का बना राम दरबार है, 13 kg का कहते हैं प्योर है उसकी। दैट्स समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू। मेरी नज़र में मैं इसको बड़ी अहमियत देता हूँ। ऋषि सोनक इज ऑल्सो हिंदू एंड वो एक कंफर्ट लेवल है। राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या जो है वो अपनी इज आस्किंग द वर्ल्ड दैट लुक अस फ्रॉम अ हिंदू लेंस। हमें हिंदू लेंस से देखा जाए। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गोज टू यूके, ही गिव्स राम दरबार के स्टैचू देते हैं वो। और मॉरिशस जो कि एक इंपॉर्टेंट कंट्री इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है जी, मॉरिशस के अंदर हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि तकरीबन 48% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म, सो आधा मुल्क ऑलमोस्ट जो है वो हिंदुइज्म पे बिलीव करता है। और दूसरी बात ये है कि दुनिया की बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन हिंदू वहाँ पे है, ठीक है जी। और ऑब्वियसली है तो ये इंडियन ओशन में, लेकिन इट्स एन अफ्रीकन कंट्री विद ए मेजॉरिटी। और जितनी भी ये हिंदुइज्म है, ये नॉर्मली ये जो लेबर गई थी, ये वहाँ से सारी चीज़ें उधर गई हैं। सो एक तरफ ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 दिन की जो रिचुअल्स हैं वो रखी हैं फॉर राम टेम्पल। 11 दिन के रिचुअल्स, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता है कि प्रॉपर इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और 11 दिन की जो रोज़ा, हमारी ज़ुबान में रोज़ा आई थिंक उसको व्रत कहते हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये मजहबी रोज़ा रख रहे हैं वो। अच्छा, अब ये दैट टेल्स द, ये एक स्टोरी है पूरी की पूरी। जो कंट्री पोलियो जो जिसको अभी तक हैंडल नहीं कर पा रहा, उसने क्या करना है सर्वाइव कर। आप दुनिया के नक्शे पे रहने की सलाहियत रखते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। सलाहियत रखते हैं कि आप दुनिया के नक्शे पे आपका कंट्री होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। मुझसे मेरे साथ डिबेट करनी तो कर लें आप। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, you don't fell into the category of a country or a nation। आपका बॉर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट की कोई रिट मौजूद नहीं है, आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बलूचिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, ईरान की करेंसी चल रही है ओपनली। जब दिल करता है टीटीपी और आपके इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान अंदर आके लोगों को मार के निकल जाती है। हाउ कैन यू से दैट यू आर कोर्ट्स और यू आर अ कंट्री? और अदालतों की हालत आप देख लें। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स, दे विल हैव एन इम्पैक्ट इन कमिंग डेज। इनका आइंदा आने वाले दिनों के ऊपर भारत की जो पॉलिसीज हैं उस पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये आप देखिएगा कि इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट। इट्स नॉट गोइंग टू गो इन वेन। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं या जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एंड मेरी असेसमेंट तो ये है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड इफ द पीपल, इंडियन पीपल रियली वांट इट, सो लेट इट बी। ठीक है, इसको होने दें। अगर वो चाहते हैं तो इसको होने दें और इनको इस तरह रहने दें, उनका हक है। सो ये, लेकिन
the world shall start looking things and Pakistan shall start looking things from this lens. दो चीज़ें हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी he will not utter a single word कि ये जो अयोध्या में जो मंदिर राम मंदिर बन रहा है इधर पहले क्या था. He will not say a word on it because he is the prime minister. He will not say कि जी यहाँ बाबरी मस्जिद थी और वो क्यों डिमोलिश हुई. He will not say कि जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया. But he will do everything to reach to his goal, to implement the idea. ठीक है जी. सो ये चीज़ें, और मैं कल देख रहा था कि मोदी साहब कह रहे थे कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस अहम मौके को देख रहा हूँ. और वो कहते हैं कि जो लॉर्ड हैं मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वो सोर्स बनाया कि मैं इनको इंडियन अवाम के सामने पेश कर सकूँ. दिस वाज हिज वॉइस मैसेज आई थिंक ही गेव इस हवाले से. सो 11 दिन का व्रत, या आई थिंक व्रत बोलते हैं इसको, और हमारे जो ज़ुबान है उर्दू में या हमारी इसमें हम उसको रोज़ा बोलते हैं. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ गोइंग फॉर दिस. और ये 11 दिन का रिचुअल नॉर्मली आप नहीं देखेंगे कि इतने बड़े पैमाने पे कोई लीडर दुनिया का कोई ये चीज़ कर रहा हो. और अगर कर रहा होगा तो वो ही विल बी डूइंग इट लाइक वो एक और अंदाज से. लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी डज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस. राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं. आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि हम जब बीइंग अ पाकिस्तानी सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है. लेकिन हर पाकिस्तानी यही सोचते हैं. हाँ जी, हर पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं. लेकिन हकीकत में मसला ये है कि हमें ये चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं देखनी चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है. क्या बात है, क्या बात है. इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह ये भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है. सऊदी अरब कुछ नहीं कहता उसको, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे इंडिया जुल्म करता है, तो उसको आलमी सतह पे कोई उसको